पंडित फकीर सती बाबू ओम शांति ओम शांति बोलिए। नेचर को इंटरफ करना चाहिए, नेचर के करीब रहना चाहिए। सती बाबू, आप जितने भी दुनिया में महान संत, महर्षि, वैज्ञानिक, कलाकार, कथाकार, साहित्यकार, कवियों को देखोगे तो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। हिंदुस्तान के सबसे महान कवि जी ने पहली बार नोबेल प्राइज़ पूरे एशिया में मिला 1913 में गीतांजलि के लिए। वो पूरा वेदांत था, क्योंकि वो महर्षि परिवार में पैदा लिए थे। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के घर में पैदा लिए थे। 12 बच्चे थे इनके भाई बहन, 12। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर बहुत बड़े जमींदार थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी शायद सबसे छोटे थे, सही पता नहीं है। तो ये लोग प्रकृति के करीब रहते थे, इसीलिए इन्होंने पूरे वेद पुराण उपनिषद को पढ़ा, और गीतांजलि में उन्होंने पूरा वही व्याख्यान किया है। वेदों की बात है, सत्य की बात है। इतने ज्ञानी थे, और कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए। स्कूल में चोर चमार उचके बदमाश, पैसे के लिए नौकरी करने वाला ज्ञानी बाल बच्चों को बहुत मारता है भाई। हमको बहुत मारा, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मारा, और स्कूल जाना बंद कर दी। हम भी नहीं जाना चाहते थे, रास्ते में बैठ के वापस आ जाते थे, क्योंकि स्कूल में जाने से कोई ज्ञान ही नहीं होता। आज जो मैं आपके सामने इतनी बातें कर रहा हूँ, ये मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं तो एक फिजिसिस्ट हूँ। फिजिक्स भी स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं, मैं टीचर को ही पढ़ाता था। अरे जहाँ चाहो वहाँ रहा। बुद्धि हमारी है, विवेक हमारा है, सोच हमारा है। क्या ग्रेविटी पढ़ के न्यूटन ने दिया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आइंस्टाइन 1925 में पब्लिश किए थे, वो किसी ऑफिस में क्लर्क थे, तब उन्होंने ये लिखा था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये बुद्धि का विकास होता है भाई। तो महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर अपने पुत्र को एक महान बनाया। अब देखिए, उनको भी बहुत दाढ़ी था, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी दाढ़ी था। सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो हुआ, जिसे सबसे नालायक कमीने कुत्ते उसके बाप ने बुला करता था, वो थे चार्ल्स डार्विन। देखो दाढ़ी। कार्ल मार्क्स को देखो दाढ़ी। प्रकृति के करीब है भाई, ये प्रकृति के करीब रहने की बात करता हूँ। प्रकृति के करीब रहोगे तो प्रकृति से सीखोगे। प्रकृति बहुत ही सर्वशक्तिमान है। प्रकृति को नहीं समझता है, वो कल्पना की दुनिया में चला जाता है, भगवान भरोसे जीने लगता है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है, मैं कार्ल मार्क्स पढ़ा हूँ, क्योंकि जब IAS का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 3-4 फिलोसफर था। उसमें कार्ल मार्क्स भी था, मैक्स वेबर था, जॉनसन था, महात्मा गांधी था, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जवाहरलाल नेहरू था। इस सब की जीवनी पढ़ना था। तो कार्ल मार्क्स यही बोला, दास कैपिटल किताब ही लिखा, कि जब मूर्ख लोग बादल को गरजते हुए देखा, बिजली छटकते हुए देखा, ठनका गिरते हुए देखा, पेड़ पर गिरा, घर पर गिरा, आदमी के ऊपर सब सर्वनाश हो गया, तो समझा कोई बाहरी ताकत है। बाहरी ताकत है, लेकिन उसको भगवान मान लिया। क्या समझे? जहाँ तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाए, समझ में नहीं आए, तो बोले भगवान है। क्या है ये? भगवान। भगवान भरोसे मीन जिसको तुम समझ नहीं सके, वो क्या है? भगवान है। और मैं एक वैज्ञानिक हूँ। भगवान वान कुछ नहीं। एक बहुत बड़े बुद्ध भिक्षुक या कौन था, वो बोल रहा था, ये हिंदू पाखंडी को देखो, ये मोदिया दुष्ट को देखो, चूतिया को, मोदिया चूतिया, ऐसे बहुत चूतिया है, कुंभ लगाता है और गंदे पानी में जाके डुबकी लगाता है और बोलता है पाप का हरण हो गया। लेकिन मैं एक बुद्ध फिलोसफर, दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर, अरे साले नालायक कमीने कुत्ते, तुम गलत तभी करते हो जब तुम्हारी बुद्धि गलत होती है। Thought in the mind has made us what we are, by thought was wrought and built. If a man's mind has evil thought, he will do evil work. The seed of evil thought only does evil work. The seed of evil only make you talk evil, act evil, behave evil. That creates your environment, condition, circumstances. बोलो भाई, समझा क्या है? अरे जो सोचोगे वही बोलेगे ना। मैं जो सोच रहा हूँ वही बोलना आपको। बुद्ध सोचते थे। सोच ही तुम्हारे जीवन को चलाता है। सोच का मतलब माइंड का प्रोग्रामिंग पॉजिटिव है, निगेटिव है, इसी से तुम्हारी जिंदगी धुरी चलती है। समझ में आया क्या? समझ। आई एम ए फिजिसिस्ट, बट मोर देन आई एम ए मैन ऑफ रैशनल लॉजिक एंड थिंकिंग। थॉट इन द माइंड हैज मेड व्हाट वी आर, बाय थॉट वाज रॉट एंड बिल्ट। मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स, हिज कैरेक्टर बीइंग द कंप्लीट सम ऑफ हिज थॉट्स। समझ रहे हैं क्या? तो हमारी सोच ही हमारे को रास्ता दिखाता है कि हम क्या बोलें, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो बोला कि पाप तो इसका सोच है, थॉट है,
और नहा रहा है बॉडी को। और हमारे दोस्त कबीरदास ने कहा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, दाढ़ी बनाए के जोगी बन गए बकरा। वो बेवकूफ़, ये शरीर को तुम पीताम्बर पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, टीका लगा के, अरे ये सबसे कुछ नहीं हो। मन को रंगो। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। तो मेरी तरफ बुद्ध तो भाई कभी कभी ही शुद्ध पैदा होते। तो बुद्ध ने, उसकी बात को किसी ने कहा, अरे गद्दार, जिंदगी भर कुकर्म किया, पॉलिटिकल लीडर्स, पापियों, व्यापारियों, नालायक कमीने कुत्ते, देश के ऐसे नालायक लोग, पाप तुम्हारे विचार से हुए और धो रहा है शरीर को। अरे अगर धोने से दुर्गंध जाती है तो मछली तो साली दिन रात पानी में नहाती है, क्या बदबू जाती उसकी? बोलो भाई। नहीं जाती। मीन सदा जल में रहे, धोए वास न जाए। मन की शुद्धि करो, वो बुद्ध का ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान है। अब इतनी लेक्चर देता हूँ ना, खाने को नहीं भाई, वही जाके रुक जाता हूँ। सब धोखा दे दिया भाई, बाल बच्चे, दुनियादारी सब धोखा दे रहे हैं। थोड़ा हिम्मत दिलाओ भाई, ज्ञान की बात बहुत करूँगा। और अब जानते हो, एक आदमी को पूछा गया कि तुम्हें ज्ञान चाहिए कि पैसे चाहिए? तो बोला, ज्ञान तो चौधरी साहब भी बहुत देते हैं भाई, थोड़ा पैसे उसे दे दो, उसे खाना पीना चले। मैस्लो भी यही बोला, फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब आप बोलोगे जितने बड़े ज्ञानी हो तो बुद्ध की तरह प्रवचन क्यों नहीं देते हो? मेरे को इंटरेस्ट नहीं है प्रवचन में, कोई सुनने वाला है बोले ना पैसे दे दो, इसीलिए मैं सेवक बनना चाहता हूँ। ऑटोमोटिव सेक्टर में कुछ करना चाहता हूँ, चिकित्सा, मेडिकल साइंस में कुछ करना चाहता हूँ, अगर कर सका तो लोगों की सेवा दिल से करना चाहता हूँ। उनकी ज़िंदगी में एक खुशी का खजाना बन के उनका सहयोगी बनना चाहता हूँ, उनके तलवे चलना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ शुद्ध दिल से। ओम शांति।